एक सर्द स्याह रात थी। गांव के छोर पर वर्षों से वीरान पड़ी एक खंडहर नुमा हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में गांव में तरह तरह की डरावनी कहानियां प्रचलित थीं कि वहां अतृप्त आत्माओं का वास है। रमेश गांव का एक दिलेर समझा जाने वाला नौजवान दोस्तों से लगी एक शर्त के चलते उस हवेली में एक रात बिताने को मजबूर हुआ। जैसे ही रमेश ने हवेली का भारी चरमराता हुआ लकड़ी का दरवाजा धकेला, एक बर्फीली हवा का झोंका उसके चेहरे सेट कर आया और साथ ही अंदर के घुप अंधेरे से आती रहस्यमयी फुसफुसाहटों ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। दिल को मजबूत कर उसने अपनी टॉर्च जलाई और कांपते कदमों से आगे बढ़ा। दीवारों पर मोटी धूल की परतें जमी थीं। जगह जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे और टूटे फूटे धुंधले चित्र किसी भयावह अतीत की कहानी कहते प्रतीत हो रहे थे। तभी टॉर्च की कांपती रोशनी में उसे एक दीवार पर एक लंबी अस्पष्ट परछाई दिखी, किसी औरत की जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा भयावह रूप से सफेद था। कौन है वहां? रमेश ने डर और थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा। जवाब में केवल एक सर्द अमानवीय हंसी उस विशाल हॉल में गूंज उठी जो हड्डियों तक कंपी दौड़ा गई। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस उसकी टॉर्च की ऊपर की मंजिल से किसी बच्चे के सिसकने और फिर बिलख बिलख कर रोने की दिल दहला देने वाली आवाजें आने लगीं। रमेश का दिल किसी पकड़े हुए पंछी की तरह धड़क रहा था। पसीना उसके माथे से बह रहा था, पर शर्त की लाज रखने के लिए वह वहीं जमा रहा। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे एक भयानक चरमराती आवाज के साथ अपने आप खुल गए। तेज हवा के झोंकों के साथ एक औरत की दर्दनाक चीख गूंजी, मुझे मुक्त करो इस कैद से। रमेश की सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। वह अपनी धड़कनों को रोक नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में डर और करुणा दोनों थे और वह उस बच्चे की मदद करना चाहता था। जैसे ही उसने अपना पहला कदम बढ़ाया, उसे फिर से वही चीख सुनाई दी, मुझे बचाओ। उसकी आवाजें हवेली की दीवारों में गूंज रही थीं, जैसे कोई भूत उसकी आत्मा से गुहार लगा रहा हो। रमेश ने ऊपर देखा। एक सफेद कफन जैसी साड़ी में लिपटी औरत हवा में धीरे धीरे तैर रही थी। उसकी आंखें गड्ढों जैसी 24 खाली थीं और चेहरा ताजा खून से लथपथ था, जैसे अभी अभी किसी भयानक